गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थी टैलेंट्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि दो गणेश जी रखे हैं। एक रियल वाले खजराना गणेश जी हैं और एक मेरे वाले जो तिरछी नज़रों से मुझे देख रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने अपने बना क्यों मेरे पास में रख दिया। मतलब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया। उफ, क्या ही बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको पूजा घर में रखना भी है कि नहीं। चलो दोनों कंपोनेंट्स खोलते हैं। ये रेजिन, ये वाला जो है ब्राउन वाला, वो तो वन पीस में निकल के आ जाता है। दूसरा वाला जो है ना वाइट कलर का, वो उतना ही चिड़चिड़ाता है मेरे को। आधा देखो यहाँ लग रहा है, आधा वहाँ लग रहा है। चिपचिप बहुत होता है और इसको निकालना बहुत मुश्किल है भाई। ओह, पता नहीं क्यों ऐसा बनाया हुआ है। कम से कम कुछ ऐसा बना देते कि उसके अंदर होता ये और वो भी इजीली मिक्सअप हो जाता। पता नहीं, अब आटा गूंथने वाली स्किल्स दिखानी पड़ेगी। इधर तो नहीं दिखा सकते हाथों में। चलो फिर इसको किसी तरीके से मैंने मिक्स विक्स करा और इसके टुकड़े नीचे गिरते जा रहे थे। थोड़ा सा मैंने टैल्गम भी लिया हुआ था और थोड़ा सा पानी और ब्रश भी लिया हुआ था कि शायद कुछ काम आएगा, बट किसी भी काम नहीं आया। ऑनेस्टली किसी भी काम नहीं आया। तो मैंने इसको बस मिक्स किया। छोटे मोटे टुकड़े उछल उछल के गिर रहे थे। नीचे वाले तो मैं नहीं उठा सकती थी, ऊपर वाले ज़रूर उठा लिए। एक पीस लेकर इसको मैं ना आसन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, एक स्पून की हेल्प से जो फ्लैट है थोड़ा सा। और यहाँ पर मुझे धुरन लगाना पड़ रहा है, मतलब आटा जैसे लगाते हैं ना वैसे लगाना पड़ रहा है। और इसको थोड़ा पतला करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे लगा बेलन से करा जाए, बट इतना मेरे पास आइटम नहीं कि बेलन से करूं। बेलन भी कंफ्यूज हो जाएगी कि इतने से के लिए मेरी क्या, मुझे क्यों नींद से उठाया। तो इस वजह से मैंने फिर अपने हाथों से ही इसको कर लिया। और अभी ये पूरा छोटा ही पड़ेगा। अभी मुझे पता है जिस ढक्कन का मैं यूज़ करने वाली हूँ, जिस कैप का आप देख सकते हो एक शीशी की, उससे थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने इसको खींचा था ना और थोड़ा बहुत क्रैक भी हो गया। बट कोई बात नहीं, हम इसको बाद में कपड़ा इसके ऊपर और भी डाल देंगे, चिपका देंगे, क्योंकि चिपका तो सकते ही हैं। तो हमने इसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ कुछ डाल दिया है और थोड़ा सा जो टूट के गिर गया था उसको भी हम जो है ना किसी तरीके से हम चिपका देंगे। हालांकि ये उतना अच्छा चिपक नहीं रहा है, इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही है, बट कुछ करा थोड़ा बहुत हाथों से, थोड़ा बहुत स्पून से, थोड़ा बहुत कुछ तो करती गई मैं। पानी और मैंने लोगों को देखा है यूज़ करते, कुछ होता है लोगों का, मेरा तो भाई कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर अभी पैर बना लेते हैं। पैर बनाने के लिए मैंने इस तरीके का कुछ गूँथा लंबा लंबा, और फिर इसके बाद ये इनके नॉर्मल, पहले मैंने सोचा था बिल्कुल भी इसमें कुछ भी डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक मोल्डेड है, 50 ग्राम में होगा शायद ये, और इसमें क्या ही बना लेंगे। तो मैंने चलो ठीक है पैर बनाने की कोशिश की। आप देख सकते हो कि मैं कितनी, मतलब मैं कुछ भी नहीं आता है मुझे ऐसा मूर्ति बनाने का। एक पत्थर रख दिया है जोड़ के और इसके ही ऊपर, क्योंकि यार इतना नहीं है मेरे पास मोल्डेड कि मैं एक पूरा आइडल बना लूँ भगवान जी का। तो कुछ सेंटर में यूज़ करना था और मेरे पास वो नहीं था, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम फॉयल। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई जो पत्थर पड़े थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मुझे चाहिए ताकि ये टिके रहें, बैठे रहें। इसके लिए अच्छे से मैंने इसको पेट जैसा बनाने की कोशिश करी है। और आप देख सकते हो कितने क्रैक्स और कितना इम्परफेक्शन के साथ मैंने बनाया। उफ, मुझे देख के प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी इसमें और भी ज़्यादा मैंने शार्पन किया हुआ है ताकि और शेडो भी दी हुई है ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा के कि दिख सके कि कैसे कितनी मुश्किल आती है। उसके बाद दो टुकड़े लिए हैं मैंने हाथों के लिए, और सॉरी ये तो चेस्ट में चले गए। तो चेस्ट के लिए मैंने दो टुकड़े लिए हैं। कुछ चेस्ट ज़्यादा ही हैवी बन गया, मतलब पेट से भी बहुत ज़्यादा हैवी बन गया। तो बाद में मैंने इसको काट के और फिर वापस से एडजस्ट किया था। इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था। मेरे ज़रा से नाखून हैं बड़े हुए, मैं कभी नाखून नहीं रखती, ग्रो नहीं करती, और फिर भी वो चुभ रहे थे और इस पर अपना डेंट डाल रहे थे। बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी मुझे इसको करने में। पता नहीं लोग कैसे कर लेते इतना चिकना, या फिर इसीलिए शायद डिटेलिंग नहीं करते। अब हाथों की बारी आ गई भाई, हाथों की बारी। तो मैंने देखा तो नहीं है किस पोजीशन में भगवान के हाथ रहते हैं। लोग चतुर्भुज बनाते हैं, क्योंकि मुझसे इसमें राउंड बॉल भी नहीं बन रही थी। तो चतुर्भुज का तो सवाल ही नहीं उठता है। मतलब लोग महान ही होंगे जो बनाते होंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी। एक बार मैंने दो टेडी बियर्स बनाए थे और अभी ये बना रहे हैं। इसके सिवाय मेरे से कुछ भी नहीं बनता है। इससे फ्लैट सरफेसेस वगैरह कुछ बन जाते हैं। अभी इनका फेस बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
तो एक हाथ जो है थोड़ा आशीर्वाद के मोड में है, जो राइट हुआ, हाँ राइट साइड है, और लेफ़्ट साइड वाले में मैंने लड्डू पकड़ा दिया है। हो गए हमारे स्वीट से क्यूट से भगवान जी, और ये हेड है उनका। इसी से पहले मैंने सोचा कि तुरंत जो है अभी मैं इनकी सूंड लगा के इनका भी परफेक्ट बना देती हूँ। मैंने ये भी नहीं देखा कि सूंड किस साइड घूमी हुई है और दांत किस साइड का टूटा हुआ है, मुझे श्योर नहीं था क्या है। और आप जानते हो एक बार आप ये सान के बैठ जाओगे ना तो उसके बाद उठना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, ना कैमरा रुक रहा होता है, ना कैमरे की पोजीशन ठीक हो रही होती है, ना रिकॉर्डिंग आपकी उसमें होती है, क्योंकि आप फ़ोन पे जाओगे तो फ़ोन पे भी ऐसा परमानेंट हो जाएगा। सूंड थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो थोड़ी सी छोटी कर ली, और फिर वापस से इसको मैंने शेप में लाने की कोशिश करी। आप देख सकते हो कितना स्ट्रगल है मेरे को, कितना हो रहा है इसमें स्ट्रगल। भले ही इसमें थोड़ा देखने में इजी लग रहा हो, बट ना ब्रश काम आ रहा था और ना ही पानी से लेके कुछ काम आ रहा। मुझे नहीं समझ में आता लोग कैसे उसको प्लेन बनाते हैं। कुछ दूसरी ट्रिक होगी जो हम लोगों को यूट्यूब पे नहीं दिखाई जाती, मतलब चीटिंग तो कुछ होती ही है। उसके बाद फिर मेरा जो सबसे बढ़िया हथियार था ना, वो ये स्पून ही था जो मैं लेके बैठी हुई थी। और उसके बाद हमने कान मेरा फेवरेट पार्ट था, कान बनाना शुरू किया, और इनके बड़े बड़े एलिफेंट ईयर्स को बनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसमें भी बीच में ना दरारें आ रही थी, इम्परफेक्शंस आ रहे थे। जैसे रोटियां गोल होनी चाहिए ना, वैसे ये कान नहीं गोल हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको काटूं, बट काटने का कोई उद्देश्य नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने ऐसे के ऐसे ही लगा दिए। और आप समझ सकते हो पीछे इसलिए लगाएं सपोर्ट के लिए, हालांकि आगे होने चाहिए, पर मुझे पता है अगर आगे होंगे तो थोड़ा सा और भी फिनिशिंग ख़राब दिखेगी। और ये जो है ना गणेश जी मेरे पीछे की तरफ झुके जा रहे थे, मतलब कंफर्ट पोजीशन में बैठे जा रहे थे, और बार बार इनको सीधा करना पड़ रहा था। थोड़ा सा जो मुकुट वाला पार्ट है ये पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक तो मेमोरी की प्रॉब्लम चल रही थी, शायद अपने आप वीडियो बंद हो गया होगा, अभी मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। बट मैंने क्या किया था कि मुकुट के लिए मैंने एक राउंड पहले थोड़ा सा चपटा हुआ सा फ्लैट सरफेस टाइप का कुछ उनके सर पे बांधे, जो पगड़ी जैसा दिखाई दे। फिर जो ब्रश बगल में आपको दिखाई दे रहा है उसको जो पीछे साइड का है उसको मैंने इसमें मोल्डेड वाले में थोड़ा सा उसको मोल्ड कर दिया उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके ऊपर रख दिया। फिर एक मोर पंख का एक लगाना था, क्योंकि आपको पता है गणेश जी का जो निर्माण हुआ था, मतलब पार्वती जी ने जो बनाया था माता ने, उन्होंने कृष्ण जी को एक दूसरे पैरेलल मल्टीवर्स में देखकर ही कृष्ण जैसे बालक की मतलब कामना की थी, और उसी को देखकर उन्होंने गणेश जी का निर्माण किया था अपने उपटन से। तो हम कह सकते हैं कि इनके भी मोर पंख होता है, और काफ़ी कुछ ये पीताम्बर भी होते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी की पीताम्बर पहनते हैं वैसे ही गणेश जी भी पहनते हैं। हाँ, बस ये है कि जो स्टोरी है इनका, जो सर काटने वाली शिव जी के द्वारा, क्योंकि इनके मतलब जो माता जी ने जो शक्ति दिया था इनको, जो शक्ति उनका हथियार जो होता है वो दिया हुआ था, दंड क्या बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह से इनके मन में अहंकार भी आ गया था कि अब मैं तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरी माता सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जो ऑफ कोर्स ट्रुथ बात है। तो उस अहंकार को काटने के लिए भगवान शिव जी ने इनके जो है सर को उड़ा दिया। और उस सर, क्योंकि उस सर में जो है कहते हैं कि उन्होंने खुद ही बोला कि जो पार्वती माता हैं आपकी मैल आ गई है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर जो है घमंड अहंकार आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें माता पार्वती ने काली माता का रूप धारण कर लिया कि भाई मेरा पुत्र मुझे वापस चाहिए, आपने क्या कर दिया, मेरे पास वैसे ही संतान की वो नहीं है और आपने वो भी ले ली मेरे से। तो भगवान जी ने एक सबसे पहले भेजा, तो इंद्र भगवान शायद थे, तो उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा मरा हुआ है, तो उसका सर उन्होंने ले लिया, जिसका कि यूज़ किया जा सकता था। फिर अश्विनी कुमार वगैरह लोग आए हुए थे जो सर्जन्स होते हैं शायद भगवान, तो उन्हीं के निरीक्षण में क्योंकि शिव जी के पास शक्ति है दोबारा जीवित करने की, क्योंकि वो मृत्यु के भी देवता हैं, जीवन के भी देवता हैं, तो इसलिए उन्होंने हाथी का सर लगा दिया। और हाथी का सर लगाने, क्योंकि हाथी बहुत बुद्धिमान माना जाता है, और हाथी की माता जो जिसका पुत्र मर गया था वो उनकी भी पूरी फुल इजाज़त थी। तो उसके बाद उनका जो परफेक्ट रूप निकल के आया गणेश जी का, वो ये है, आप देख सकते हो। मेरा तो परफेक्ट नहीं है, बट भगवान जी का रूप परफेक्ट ही होता है, हमेशा हमारे भगवान परफेक्ट होते, चाहे आप जिसको भी मानो, जो भी आपकी जो आस्था है वो एक ही तरफ होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।